भाई डीड बनाना अगर आप भूल जाते हो तो कुछ कानून होगा इसके रिलेटेड, यानी कि हमारा कंपनी जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर आप डीड बनाना भूल गए हो और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में आपका झगड़ा हो रहा है तो उनका सॉल्यूशन हमारे पास है। जैसे उन रूल्स को कहते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे शुरुआत के आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसी में से आप 2-4 क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस 5 to 6 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। तो रूल्स क्या एप्लीकेबल है? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आपके बीच में झगड़ा हो गया, आपने पहले 60-40 बोला था, अब ये नहीं डिसाइड किया किसका 60 किसका 40, झगड़ा हो रहा है, मैं 60 लूंगा तुम 40, वो बोल रहा है मैं 60 तुम 40। तो भाई यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा, क्योंकि कानून अंधा है, कानून ने नियम ऐसे बनाया है कि भाई ना तेरा ना मेरा, बीच बात। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, झगड़ा हो रहा है, मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया, एक पार्टनर चाहेगा ना कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो मुझे क्या मिले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरा फायदा होगा, उसने कम लगाई उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, नॉट अलाउड। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नहीं दिया जाएगा? पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, पार्टनर से किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन भी लिख लेना है यहीं पर। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कमीशन और सैलरी नहीं, नो। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, बी केयरफुल, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने हमको लोन दिया है, सर कैपिटल तो सबने लगाई, उस पर नहीं मिल रहा, इस पर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लोन वो होता है जो कैपिटल इनिशियल स्टेज में लगाते हैं। लोन जब बिजनेस रोकने लगता है, बिजनेस की चाल धीमी पड़ जाती है पैसे की कमी से, तो एक बंदा आता है मसीहा बन के और वो हमको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देता है, तो वो लोन कहलाता है। तो लोन के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम, और ऐसे भी बोल सकते हैं इसको 0.5% पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पार्टनर को जिसने लोन दिया है। ठीक है, जितने महीने के लिए दिया, जितने दिन के लिए, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर भाई कैसे होगा? ठीक है, दोनों की मर्जी से, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से या म्यूचुअल कंसेंट से। ठीक है, आपसी सहमति से, हिंदी में बोले तो आपसी सहमति से। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? एक पार्टनर राजी और एक मना कर रहा है, नहीं आएगा पार्टनर, जब तक दोनों नहीं राजी हो जाते नहीं आएगा। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड, अगर मैं इसकी थोड़ी सी समरी में आपको बताऊं तो क्या है, देखना ध्यान से रखना। नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओसी, नो आईओडी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और कह सकते हो नो एडमिशन। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए आपको याद रखना है, ये तो आपके 5 है। और इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम, एंड प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल। बस इतना सा याद रखना है, पूरे के पूरे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यही रूल्स है। नो सैलरी, नो कमीशन, नो एडमिशन, नो आईओसी, नो आईओडी, एज वेल एज प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर है, बस।